हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज फिर ऑफलाइन वाले भी सारे नमूने बच्चे बैठे हैं और ऑनलाइन वाले तो हैं ही हैं जो लाइव कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या कहा जाता है, लाइट का डिफ्रैक्शन। ध्यान से सुनना सब लोग। पहले हम पढ़ रहे थे लाइट का सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या था? लाइट का मिलना। जब लाइट मिलती थी तो वो क्या कहलाता था? सुपरपोजिशन। और सुपरपोजिशन के बाद स्क्रीन के ऊपर क्या बनते थे? फ्रिंजेस। ये मैं पढ़ा रहा था। आज बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना। अब ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है आप समझो। बेंडिंग ऑफ लाइट कहां से? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ, लैंग्वेज सुनना, ऑफ एनी ऑब्स्टेकल या अपर्चर। कहना क्या चाह रहा हूं जरा सुनो आप ध्यान से। मान लो आपके पास रास्ते में एक ऑब्स्टेकल है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट के रास्ते में रखा हुआ है। सामने एक स्क्रीन है, यहां सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज योर स्क्रीन। रास्ते में ये ऑब्स्टेकल का नाम कुछ रख देते हैं AB। AB इज योर ऑब्स्टेकल। कोई भी अपर्चर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी कहो चलेगा। अब क्या कहा गया कि ये लाइट सोर्स, ये सोर्स ऑफ लाइट है। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से लाइट चली, लाइट चलने के बाद जब लाइट रास्ते में आई यहां पर, ये लाइट को क्या हुआ, ये रास्ता ऑब्स्टेकल है, ना तो इससे लाइट टकराकर वापस आ सकती है क्योंकि ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ना ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर ट्रांसपेरेंट है कि आर पार हो जाएगी क्योंकि ये ऑब्स्टेकल रिफ्रैक्टिंग भी नहीं है। तो अब दोनों के चांसेस खत्म हो गए, ना तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना ही रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो लाइट क्या करेगी? लाइट करेगी ये काम कि लाइट जो बॉडी के कॉर्नर्स हैं उससे टकराकर बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो बेंड होकर फिर लाइट यहां से कॉर्नर से बेंड होकर यहां पहुंचेगी और तभी आपका याद रखना, यहां स्क्रीन पे पहुंच गई, मान लो A' और ये B' और इसके बीच में आपका एक शैडो बन जाता है जिसे हम अपनी परछाई कहते हैं। ये बनता है शैडो। तो रिफ्लेक्शन से इमेज बनते हैं, रिफ्रैक्शन से भी इमेज बनते हैं, बट डिफ्रैक्शन से शैडो बनता है। शैडो, परछाई जो हमारी बनती है, आपने देखा होगा जब शैडो बनता है कभी हमारा, तो उसमें सिर्फ शेप दिखता है, हमारी बॉडी का सिर्फ शेप दिखता है। ये थोड़ी दिखता है कि कहां पे चश्मा है, कहां पे एक वॉच है, कुछ नहीं दिखता, बस बॉडी का शेप दिखता है। क्यों? क्योंकि यहां लाइट कोई इमेज नहीं बना रही है, यहां लाइट रास्ते में ऑब्स्टेकल जो आए उससे टकराकर बेंड होकर एक शैडो बना रही। तो डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ नॉट रिटर्निंग ऑफ लाइट, नॉट entering into the another medium. It is just bending of light. It is just bending of light. किससे बेंड होती हैं? अराउंड द कॉर्नर्स। जो रास्ते में ऑब्स्टेकल आ जाता है, जो रास्ते में कोई अपर्चर आ जाता है, उसके कॉर्नर से टकराकर क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। और तब जाके कोई स्क्रीन अगर रख दिया जाए सामने, कोई भी स्क्रीन रख दिया जाए, कुछ भी रखा मिले, वहां पे आपकी एक शैडो बन जाती है बड़ी सी। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से सुनना सब लोग। कहा जाता है कि डिफ्रैक्शन कब प्रोनाउंस्ड माना जाएगा? प्रोनाउंस्ड गुड कंडीशन में कहा जाता है कि मान लो लैम्डा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड ए को मान लो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, जो भी आपने रास्ते में रखा उसका साइज बोलो, अपर्चर बोलो, जो सब चलता है। इज द व्हाट? साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। कौन सा साइज? जो आपने रास्ते में ऑब्स्टेकल रखा है उसका साइज।
तो कहा क्या जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, इसका जो साइज है 2 mm 4 mm 5 mm जो भी साइज है, और लाइट की वेवलेंथ एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, क्योंकि वेवलेंथ भी हम तो मीटर में ही लेते हैं और साइज भी हम मीटर में ही लेंगे। तो अगर वेवलेंथ लाइट का, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइट की वेवलेंथ और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल अगर वो एक दूसरे के साथ काफी क्लोज है तो डिफ्रैक्शन काफी ज्यादा होगा, मतलब लाइट बेंड अच्छी खासी हो जाएगी और एक बड़ा सा शेडो बनेगा। अक्सर हम देखते हैं कभी कभी शेडो काफी बड़ा बन जाता है, हमारी परछाई हमारे एक्चुअल साइज से काफी बड़ी बन जाती है। तो वो तभी पॉसिबल होता है जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, जो रास्ते में साइज है, हम खड़े हैं तो हम साइज हैं, और लाइट की वेवलेंथ आपस में बहुत क्लोज है। क्या है आपस में? क्लोज हैं। जब क्लोज होंगे लाइट की वेवलेंथ और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, तो समझ जाना कि वहां पे डिफ्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस्ड है। इसे कहते हैं टॉपिक ऑफ डिफ्रैक्शन। जितना क्लोज होगा साइज लाइट के वेवलेंथ के, उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन प्रोनाउंस्ड माना जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? डिफ्रैक्शन कब प्रोनाउंस माना जाएगा? जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ये जो आपने रास्ते में ऑब्स्टेकल रख दिया है, ये और लाइट की जो अपनी वेवलेंथ है, जो लाइट जा रही है, अगर ये क्लोज वैल्यू में होंगे तो उतना ज्यादा प्रोनाउंस्ड माना जाएगा, डिफ्रैक्शन उतना बेटर माना जाएगा, बेंडिंग उतना ज्यादा हो और शैडो उतना बड़ा बनेगा, बड़ी परछाई बनेगी। क्लियर? अब जब आपने ये पढ़ लिया है तो इसको आप एक बार देख लो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सिंपल सा टॉपिक था। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखो। टॉपिक बहुत अच्छा है। हमने पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। अब उससे पहले आपको मैं बताऊंगा कि डिफ्रैक्शन के अंदर दो पार्ट के डिफ्रैक्शन होते हैं। पहला डिफ्रैक्शन होता है, इसे हम कहते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। The first diffraction is called Fresnel diffraction. The first diffraction is called Fresnel diffraction. And second diffraction is called, दो नाम है डिफ्रैक्शन के, सेकंड का नाम है फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। तो दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं। डिफ्रैक्शन के अंदर दो तरह की बातें आती हैं। एक बात आता है जिसे कहते हैं फ्रेजनल। अब समझना पड़ेगा कि डिफ्रैक्शन क्या है, वो मैंने अभी समझाया। अब डिफ्रैक्शन के अंदर फ्रेजनल डिफ्रैक्शन क्या है और फ्रॉनहोफर्स क्या है, ये समझना है। आप याद करो भी मैंने क्या पढ़ा है, सोर्स, उसके बाद ऑब्स्टेकल, उसके बाद स्क्रीन, तीन चीज था। अब सुनने वाली बात है कि जब ये ऑब्स्टेकल, ये जो ऑब्स्टेकल था आपका, और ये सोर्स और ये स्क्रीन, ये ऑब्स्टेकल इसके और इसके बहुत क्लोज हो, when all three are placed very close to each other, तो उसको कहते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन कब कहलाता है? when obstacle is very close to the source of light and screen. in that case we will say कि ये जो है वो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। और इस केस में जो भी डिफ्रैक्शन होगा, जो भी शेडो बनेगी स्क्रीन पे, उसको देखने के लिए कोई लेंस वेंस की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पास है सोर्स के, अब सोर्स यही है ना, सोर्स ऑफ लाइट, जो भी स्क्रीन पास है ऑब्स्टेकल के, तो आराम से देखा जा सकता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न को आराम से देखा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। लेकिन जब ये इससे भी ऑब्स्टेकल सोर्स से भी, ऑब्स्टेकल स्क्रीन से भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे चला जाए, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी पे चला जाए, लॉन्ग डिस्टेंस पे चला जाए, तो उसे कहते हैं फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। दैट इज कॉल्ड फ्रॉनहोफर्स डिस्टेंस पे। अगर ये ऑब्स्टेकल सोर्स से भी दूर हो और ये ऑब्स्टेकल स्क्रीन से भी दूर हो, तो हम इसे कहते हैं फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। और उस केस में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, उसे देखने के लिए मुझे लेंस चाहिए होगा, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाए। और फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में सब पास पास होते हैं, तो लाइट जो जाएगी, अगर उसका वेवफ्रंट पूछा जाए, क्योंकि जहां लाइट होती है वहां वेवफ्रंट भी होता है, जानते हो ना, लाइट का वेवफ्रंट परपेंडिकुलर होता है। तो यहां वेवफ्रंट का शेप किसमें? डिफ्रैक्शन में या तो स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा या सिलिंड्रिकल।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में, पहले मेडिकल में भी आता था, अब 12th में भी आने लगा, अगर पूछा जाए कि फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन में इसमें वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, तो यहां प्लेन वेव फ्रंट होगा, क्योंकि सोर्स, स्क्रीन, ये सब आपस में काफी दूर हैं। तो फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन में जो लाइट जाती है उसके लिए कौन सा वेव फ्रंट अप्लाई होगा? यू विल से इसके लिए प्लेन वेव फ्रंट होगा, इसके लिए प्लेन वेव फ्रंट होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट, प्लेन वेव। तो ये सब डिफ्रैक्शन के अंदर दो बातें थी। अब डिफ्रैक्शन के बाद इसमें फ्रेस्नेल देख लिया आपने, फ्रॉनहोफर्स देख लिया। अब इसमें जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद, जो मेन टॉपिक है इसका नाम है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने अभी कुछ दिन पहले, एक दो क्लास पहले हमने पढ़ा था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज पढ़ने जा रहे हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट में दो स्लिट होते थे और वो इंटरफेरेंस पे था, वहां दोनों लाइट जाकर मिलते थे स्क्रीन पे और तब जाके फ्रिंजेस बनते थे। बट यहां पे कुछ अलग पैटर्न है। पैटर्न क्या है जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। ये सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलने के बाद यहां पे डायग्राम में क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जाता है, फिर आगे एक स्लिट रखी जाती है, एक स्लिट, सब अच्छे से समझ। फिर आगे फिर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है बड़ा सा, फिर आगे स्क्रीन रखी जाती है। सारे सिस्टम में बताऊंगा। इस एक्सपेरिमेंट में पहले सोर्स ऑफ लाइट, फिर एक लेंस L1, फिर एक स्लिट AB। आपको पता है स्लिट एक स्मॉल गैप होता है जिससे लाइट पास करती है। बोलोगे सर ये गैप स्मॉल है, ये मजाक चल रहा है क्या, स्मॉल गैप है ये गैप बहुत बड़ा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में तो बहुत छोटा होता है, बट आपको समझाने के लिए गैप काफी बड़ा दिखाया है मैंने। बेसिकली दिस इज अ वेरी स्मॉल गैप जिससे लाइट पास करेगी। आगे फिर एक और लेंस लेते हैं, लेंस L2, और फिर आगे क्या होता है, स्क्रीन। सिंगल स्लिट होता कैसे समझो आप। सोर्स से लाइट चली, सोर्स से लाइट आई, लाइट आपको पता है ये डाइवर्जिंग लाइट है, एक पॉइंट सोर्स से चल रही है, और आपको अच्छे से पता है जब कोई भी लाइट डाइवर्ज होकर कॉन्वेक्स लेंस पे पहुंचती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस को पैरेलल लाइट में बदल देता है, और लाइट पैरेलल आ रही है तो कन्वर्ज कर देता है। तो ये लाइट डाइवर्ज होकर पहुंचेगी, इसको ये पैरेलल लाइट में बदल देगी, ये इसको पैरेलल लाइट में बदल देगी। यहां पे स्लिट, ठीक है, ओके। और इसका वेवफ्रंट बनाना है आपको, तो ये चूंकि पैरेलल लाइट हो गया है तो वेवफ्रंट प्लेन वेवफ्रंट, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में लाइट दिखाते हैं तो वेवफ्रंट भी दिखा देना चाहिए, ओके, प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। अब ये रास्ते में मिल गया स्लिट, और आपको पता है रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल मिल जाए तो क्या होता है, डिफ्रैक्शन। क्या होता है, डिफ्रैक्शन। रास्ते में एक स्लिट मिल गया, स्लिट मिला, अब यहां से लाइट डिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये स्लिट एक स्मॉल गैप होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बहुत स्मॉल गैप है, डायग्राम बड़ा बनाया जाता है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहां से लाइट होगी डिफ्रैक्ट, डिफ्रैक्ट होकर बिखरने के बाद, यहां से जब लाइट बिखरनी शुरू होगी तो बिखरने के बाद फिर लाइट कहां पे जाएगी, अगला कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, फिर लाइट यहां पहुंचेगी, ये यहां कुछ लाइट यहां पर, इसे कहेंगे जो अभी हम जो पहुंचा रहे हैं वो O पे पहुंचा रहे हैं। वो क्या है, सेंटर ऑफ स्क्रीन। व्हाट इज ओ, सेंटर ऑफ स्क्रीन। 3 लाइट दिखाना है, वी हैव टू शो 3 लाइट। सोर्स से कितनी लाइटें चली, 3, तीनों लाइट पैरेलल बीम बन गई। पैरेलल बीम बनने के बाद बीच में स्लिट पड़ा, स्लिट से फिर कुछ लाइटें डिफ्रैक्ट होकर O पे पहुंच गई। O जो है सेंटर ऑफ स्क्रीन है। अब यहां पे लोग पूछते हैं कि सर इस लेंस का क्या यूज हुआ, फिर आपने ये क्यों लगाया, ये तो समझ में आ गया, डाइवर्ज होके लाइट निकली थी उसको उसने पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। फिर सर ये बताओ कि ये वाले लेंस का क्या मतलब है, बताता हूं। जब डिफ्रैक्शन के बाद लाइट बिखरेंगी तो उसको समेटने के लिए आगे कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तब सिमट कर फिर वो स्क्रीन पे पहुंचते हैं। तो दूसरे लेंस का काम है डिफ्रैक्टेड लाइट को स्क्रीन पे जाकर कन्वर्ज कराने का, इसका काम है डाइवर्जिंग लाइट को पैरेलल बीम बनाने का।
दोनों का अपना अपना काम है अपनी अपनी जगह। अब बोला ये जाता है कि जो लाइट सेंटर पे पहुंचती हैं, सेंटर पे तीनों, मैं 3 लाइट दिखा रहा हूं उसे, एक तो वो जगह दिखा दो, फिर कुछ लाइट मैं वो दिखाऊंगा जो लाइट यहां पे पहुंच रही है। 3 लाइट मैं यहां दिखाऊंगा, इसको मैंने ब्लू से दिखा दिया। ये लाइट वो है जो एक एंगल पे डिफ्रैक्ट होकर पहुंची है। कितने एंगल पे पहुंची है? ठीक। तो 2 पॉइंट मैंने लिया है, एक पॉइंट ओ लिया है, एक पॉइंट का नाम पी रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से पढ़ना। तो लाइट सिर्फ स्क्रीन पे एक जगह नहीं पहुंचेंगी, कई जगह पहुंचेंगी। सोचने वाली बात है। ओ पे जो पहुंची है वो भी लाइट दिखाना है, 3 लाइट ही दिखा रहा हूं मैं पूरे एक्सपेरिमेंट में, और एक पॉइंट पी पे दिखाना है जो लाइट थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट होकर पहुंची। ये 2 जगह क्यों दिखाया वो बात की बात है, अब जरा ध्यान देते हैं। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा था डबल स्लिट, तो डबल स्लिट पे मैंने पढ़ाया था, डबल स्लिट में आपको याद है लाइट के बीच जितनी भी लाइटें हैं, 3 हो या 3000 हो या 2 हो या 2 से ज्यादा, लाइट के बीच में आपस में एक पाथ डिफरेंस होता है लाइट रेस के बीच। तो अगर वहां पे मैंने डबल स्लिट में पाथ डिफरेंस को मैंने y माना था, तो यहां भी y मानेंगे। और डबल स्लिट में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बनाया था x d/d। डबल स्लिट की बात याद कर रहा हूं। कैपिटल डी स्क्रीन की डिस्टेंस है, यहां भी वही है स्क्रीन की डिस्टेंस, कैपिटल डी यहां भी वही है स्क्रीन से डिस्टेंस। कहां से? स्लिट से। बस डबल स्लिट में 2 स्लिट होता था, यहां सिंगल स्लिट। इस लेंस का काम है डाइवर्जिंग लाइट को पैरेलल बनाना, फिर यहां से डिफ्रैक्शन होना, फिर बिखरे हुए लाइट को समेट करके पहुंचाने का काम इसका है। 2 जगह मैंने दिखाया है डिफ्रैक्शन लाइट को मिलाया है, एक स्क्रीन के सेंटर पे मिलाया है और एक किसी पॉइंट पी पे मिलाया है। 2 जगह दिखाना है। पी पॉइंट पे जितनी भी डिफ्रैक्टेड लाइटें पहुंची हैं वो थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो गई हैं, और यहां पे कोई एंगल पे डिफ्रैक्ट नहीं सेंटर पे। अब क्या है? तो ये तो था एक्स डी/डी, वहां कहां? डबल स्लिट में। हम आज पढ़ा रहे हैं आपको सिंगल स्लिट, मैंने रिवीजन के लिए कराया था। सिंगल स्लिट में अच्छे से सुन लो ध्यान से, सिंगल स्लिट में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बना है वो है ए साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप बोलोगे सर इसका डेरिवेशन तो है ही नहीं, सब सिलेबस में कोई जरूरत नहीं है। ए साइन थीटा, यहां जितने भी लाइट है, 3 लाइट दिखाई, यहां भी 3 लाइट, वहां भी 3 लाइट, जो भी आपस में जो पार्ट डिफरेंस होता है इनके बीच का, वो निकालने का फॉर्मूला है ए साइन थीटा। बस इतना ही काम रखना है, याद रखना है ए साइन थीटा। अब बोलोगे सर ए का क्या मतलब है? मैं पहले बता चुका हूं, ए का मतलब है साइज बोलो, विड्थ बोलो, जो मर्जी है बोलो, लोग इसे विड्थ ऑफ स्लिट बोलते हैं, साइज ऑफ स्लिट बोलते हैं। थीटा मैं बता चुका हूं, थीटा है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो दिस इज द फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, डिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट जब स्क्रीन पे पहुंचती है तो उन लाइट के बीच क्या पाथ डिफरेंस होता है, उसका फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, ए साइन थीटा। ए इज द विड्थ ऑफ स्लिट और थीटा जो जितने एंगल पे डिफ्रैक्ट होकर लाइट स्क्रीन पे पहुंचे। अब एक बात बताना, एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे जितनी भी लाइटें पहुंची हैं उनके लिए एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है? 0 है। वहां पे सेंटर पे जितनी भी लाइट पहुंचती हैं उनके लिए नो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, कोई डिफ्रैक्शन नहीं होता उनके एंगल का। जिस रास्ते में लाइट होती हैं उसी रास्ते में डिफ्रैक्ट होकर पहुंच जाती हैं। तो इसका मतलब फिर पाथ डिफरेंस इन वाले सभी लाइटों के लिए जो सेंटर पे पहुंच रही है क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि थीटा 0 है। तो यहां पे जितनी भी लाइटें पहुंचती हैं स्क्रीन पे सब के बीच पाथ डिफरेंस 0 होता है। और डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट में सेंटर पे क्या बनता था? ब्राइट। यहां भी बनेगा ब्राइट, सेंटर पे यहां पर भी ब्राइट ही बनता है। सेंटर पे क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 है आपस में, या जहां पार्ट डिफरेंस 0 होता है वहां पे ब्राइट ही बनता है। तो यहां पर भी ब्राइट बनेगा जैसे डबल स्लिट में बनता था। बस डबल स्लिट में क्या था? 2 लाइट 2 सोर्स इंटरफेरेंस होकर मिलते थे, बनते थे। या इंटरफेरेंस से नहीं बन रहे हैं, यहां डिफ्रैक्शन से बन, ये थोड़ा सा फर्क है, फ्रिंजेस तो बनते हैं। अब पी पॉइंट पे क्या? ये तो पक्का हो गया, यहां तो पक्का हो गया कि यहां ब्राइट ही बनेगा, लेकिन पी पॉइंट पे क्या बनेगा? तो वहां पे जो भी बनेगा उसकी डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं स्क्रीन के, मानते हैं, वो तो हम डबल स्लिट में भी मानते थे। पी पॉइंट पे कुछ भी बन सकता है, ब्राइट भी बन सकता है और डार्क, वो हमें नहीं पता। सेंटर पे तो पता है कि ब्राइट ही बनता है यहां पर भी। अब पी पॉइंट पे क्या बने भाई, ब्राइट बने या डार्क बने, इट विल डिपेंड ऑन द पाथ डिफरेंस के कंडीशन पे। और जिस तरह डबल स्लिट में हम
वहां पे जो भी बनता था ब्राइट या डार्क, उसकी डिस्टेंस कहां से लेते थे? स्क्रीन के सेंटर से। तो यहां भी स्क्रीन के सेंटर से ही मानते हैं x। पार्ट डिफरेंस वहां होता था x d बाई डी, यहां होता है a sin थीटा। पार्ट डिफरेंस उन्हीं रे के बीच होता है जो कुछ एंगल पे डिफ्रैक्ट होकर पहुंचते हैं। सेंटर वाले पे तो थीटा क्या हो जाता है? 0। तो वहां के लिए पार्ट डिफरेंस 0 होता है, तभी यहां पे ब्राइट बनता है। अब वहां पे ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, ये तो कंडीशन पे पता चलेगा। तो ये डायग्राम है डिफ्रैक्शन का। अब एक बात और सुनो, ध्यान से सुनो। जहां ब्राइट बनता था उसे हम मैक्सिमा कहते थे कि वहां मैक्सिमा हुआ, और जहां डार्क फ्रिंजेस बनते थे वहां हम कहते थे कि वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमा हो गई। ये हमने पढ़ा था कहां? डबल स्लिट में हमने यही पढ़ा था। तो यहां पर भी सिंगल स्लिट में भी डिफ्रैक्शन से जितने भी फ्रिंजेस बनते हैं ब्राइट डार्क, उसे भी मैक्सिमा मिनिमा ही कहते हैं, कोई नया नाम नहीं दे देते। बस फर्क ये है कि यहां नाम के आगे सेकेंडरी लगा देते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, बस, और कोई वजह नहीं है। मेन पहला प्राइमरी वो एक्सपेरिमेंट था, कौन? डबल स्लिट। ये बाद में हुआ तो सेकेंडरी। बाकी मैक्सिमम मिनिमा का वही, जब मैं अभी 5 मिनट के बाद जब मैं मैक्सिमम बोलूंगा मन में वही चलना चाहिए, ब्राइट। और जब मैं मिनिमा बोलूंगा मन में चलेगा डार्क। बस नाम के आगे सिर्फ सेकेंडरी लग जाएगा, सेकेंडरी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं। सेकेंडरी से हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। मैक्सिमा का मतलब ब्राइट, मिनिमा का मतलब डार्क। समझ में आया? बस नाम के आगे क्या लग जाएगा? सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा। सब डायग्राम क्लियर हो गया होगा? पार्ट डिफरेंस समझ में आ गया? ये साइन थीटा होता है इस एक्सपेरिमेंट का। अब हम देखेंगे कि पी पॉइंट पे मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा यानी ब्राइट, पी पॉइंट पे सेकेंडरी मिनिमा यानी डार्क, इसके लिए क्या कंडीशन है। आराम से देखते हैं। अब यहां पर पॉइंट अब हम देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, आई मीन टू से ब्राइट, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए बिल्कुल सारे कंडीशन उलटने वाले हैं, सब उलट देना, सारे फॉर्मूले उलट दो, हो गया टॉपिक खत्म। आज की क्लास बहुत आसान है। डबल स्लिट के सारे कंडीशंस को उलट दो। आपको याद होगा कि डबल स्लिट में हमने मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस जो पढ़ाया था वो कुछ और था, और जो वहां मिनिमा के लिए पढ़ाया था पार्ट डिफरेंस वो यहां मैक्सिमा के लिए। तो यहां पे जो पार्ट डिफरेंस होगा मैक्सिमा के लिए, वो वहां जो मिनिमा के लिए होता था वो होगा। इट मींस 2n + 1 लैम्डा बाई। बिल्कुल फॉर्मूला उलट गया। अगर आप पेपर में भूल जाओ तो ऐसे याद रखना। डबल स्लिट में मैक्सिमम होने के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता था कंडीशन, वो यहां मिनिमम के लिए होगा, और वहां जो मिनिमम के लिए होता था वो यहां मैक्सिमम के लिए। अब डेरिवेशन सब हट चुका है, 12th वाला सबसे हट चुका है, कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखना है, और यही नीट और जेई में भी अप्लाई करना है। तो अब याद रखने वाली बात है कि जो वहां मिनिमम के लिए पार्ट डिफरेंस का कंडीशन होता था, फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि वहां पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला xd/d था, और यहां पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला a sin थीटा है। वहां स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, यहां a विड्थ ऑफ स्लिट, क्योंकि यहां सिंगल स्लिट है तो यहां तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट का कोई मतलब बनता ही नहीं, तो यहां पे सिंगल स्लिट की विड्थ चलती है फॉर्मूला। और फॉर्मूला सब उलट गया है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो वहां मैक्सिमा के लिए वो यहां मिनिमा के लिए, जो वहां डबल स्लिट में मिनिमा के लिए वो मैक्सिमा के लिए। अब सुनना, और फॉर सेकेंडरी मिनिमा, मैं बार बार बोल रहा हूं सेकेंडरी से परेशान नहीं होना, सेकेंडरी को बोलने दो मेरे को, नोटिस मत करो। मिनिमा देखो, डार्क के लिए ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा? जो डबल स्लिट में था वो जो वहां ब्राइट था वो यहां डार्क के लिए चलेगा। याद करो, वहां ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस n लैम्डा था, वो यहां डार्क के लिए चलेगा n लैम्डा। जस्ट उलट देना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। और अब डिफरेंस बताता हूं, एक चीज और डिफरेंस है। डबल स्लिट में n में 0 से लेता था, यहां n 1 से चलता है, 1 2 3 नॉट 0। सब डिफरेंस याद रखना, मुझे लगता है याद हो गया होगा। ध्यान से सुनो, डबल स्लिट में और सिंगल स्लिट में एक और फर्क बताता हूं। अगर मुझे फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा पता करना है, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कुछ डाटा कलेक्ट करना है, तो वहां पे मैं n 4 ही रखता था, यहां पर भी 4 ही रखूंगा।
अगर मुझे फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा यानी डार्क पता करना है तो डबल स्लिट में मैंने एक कम रखा था। डबल स्लिट में अगर मुझे फोर्थ पता करना था तो एन में 3 लेता था, बट यहां ऐसा नहीं है, यहां एन 4 ही हो। ये भी एक डिफरेंस है, ये भी एक डिफरेंस है डबल स्लिट और सिंगल स्लिट में। दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस। आप एक बार वीडियो देख लो, एक बार तुरंत याद हो गया होगा आप लोगों को भी, ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी याद हो गया होगा। सब कुछ फॉर्मूले उलट गए हैं यहां। जो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस का कंडीशन होता था वो यहां मिनिमा के लिए, और जो वहां मिनिमा के लिए था पार्ट डिफरेंस का कंडीशन वो यहां मैक्सिमा के लिए। फर्क है, वहां एन 0 1 2 होता था, 0 से शुरुआत होती थी, यहां इनकी 1 से होती है। वहां डार्क बोलते थे तो फोर्थ डार्क तो N3, नाइन्थ डार्क तो N8, एक कम चलता था। यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहां फोर्थ डार्क तो 4 ही चलेगा, नंबर आगे पीछे नहीं है। क्लियर हो गया? अब आपको पता है या नहीं पता है, मैंने वहां पर भी आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे। अब आप देखना प्लीज, बहुत इजी क्लास है आज की, क्लास बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो। ब्राइट फ्रिंजेस कहां कहां पे बनेंगे, कहां कहां पे बनने का मतलब सेंटर से कितनी कितनी दूरी पे बनेंगे, वहां पोजीशन निकालने का मैंने फॉर्मूला बनाया था n लैम्डा d बाई डी। यहां सब फॉर्मूला उलट जाएगा, वहां जिस फॉर्मूले से हम ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताते थे यहां डार्क की बताएंगे, और वहां जिससे डार्क का बताते थे वो यहां ब्राइट का बताएंगे। सब कुछ उलट चुका है आज की क्लास में पिछले टॉपिक से। तो क्या हो जाएगा, वहां डार्क बताने का था फॉर्मूला पोजीशन 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d, यहां डी के यहां पे a आ जाएगा। वहां पे स्मॉल डी चलता था, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट चलता था, यहां तो सिंगल स्लिट है तो विड्थ आ जाएगा, और फॉर्मूला बिल्कुल उलट गया। आप जाके नोट्स देखना, पिछली वीडियोस को देखना, ये पोजीशन निकालने का फॉर्मूला डबल स्लिट में डार्क फ्रिंजेस का होता था, मिनिमा का होता था, ये यहां मैक्सिमा का। और वहां स्मॉल डी चलता था ना, क्योंकि वहां डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है, यहाँ एक स्लिट है तो स्मॉल डी के यहाँ पे ए रिप्लेस हो गया है, विड्थ ऑफ स्लिट सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट में तो विड्थ लिया जाएगा बस। वहां और यहां अब बताते हैं यहां डार्क फ्रिंजेस कहां कहां बनेंगे डिफ्रैक्शन के बाद स्क्रीन के ऊपर। तो इसकी पोजीशन पता करना है तो उलट दो फॉर्मूला, जो वहां ब्राइट का होता था वहां और यहां का मतलब डबल स्लिट, और यहां का मतलब सिंगल स्लिट है, वहां यहां में मत फंसना, ये है वहां यहां। जो डबल स्लिट में होता था पोजीशन निकालने का ब्राइट फ्रिंज, कहां कहां ब्राइट बनेंगे, वो यहां पे पोजीशन निकालने का होगा डार्क फ्रिंज का। फॉर्मूला वहां होता था n लैम्डा डी बाई डी, यहां ए चलेगा। फॉर्मूला सारे उलट गए हैं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। ये पोजीशन निकालने का है ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज को क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। डार्क फ्रिंज सेकेंडरी मिनिमा ही है, बस सेकेंडरी लग गया। पोजीशन के फॉर्मूले उलट गए, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला उलट गया, और डिफरेंस क्या है, वहां n 0 से चलता है, यहां n 1 से चलता है। वहां डबल स्लिट में डार्क में एक पंगा था, अगर मुझे नाइन्थ डार्क पूछना था तो मैं 8 रखता था, यहां ऐसा नहीं है, नाइन्थ डार्क तो 9th ही पूछूंगा, 9th ही रखूंगा। ये सब चीज पॉइंट क्या रखना। अब ये पार्ट डिफरेंस का कंडीशन है, ये इसका, यही सब चीज याद रखना और ज्यादा आपको नहीं याद रखना। अब जरा सुने, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मैक्सिमा, ब्राइट के लिए, मिनिमा, डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस का कंडीशन, यहाँ फेज डिफरेंस का कंडीशन नहीं चलता, यहाँ फेज डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, और पोजीशन कहां कहां बनेंगे उसके फॉर्मूले को याद रखना। अब यहां पर एक फर्क और है डबल स्लिट में। डबल स्लिट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से पढ़ लो। डबल स्लिट में जो फ्रिंज विड्थ होता था, जितने फ्रिंजेस बनते थे, फ्रिंज विड्थ जिसे हम बीटा से इंडिकेट करते थे, इसकी चौड़ाई का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी होता था, और जितने भी फ्रिंज विड्थ होते थे सब सेम होते थे, सबकी सेम होती थी, सब फ्रिंजेस की चौड़ाई एक जैसी होती थी। और डबल स्लिट में जो इंटेंसिटी होती थी सभी फ्रिंजेस की वो सेम होती थी, अलग नहीं होती थी। ये हमने डबल स्लिट में पढ़ा था। लेकिन सिंगल स्लिट में अलग है, सिंगल स्लिट को ध्यान से सुनना, बहुत अलग है। यहां पर सिंगल स्लिट में क्या है, ये बहुत आता है पेपर में, ध्यान से सुन लो। जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो कि डिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अच्छे से सुनना, सभी की विड्थ, सभी फ्रिंजेस की विड्थ, सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सब अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है डबल स्लिट और सिंगल स्लिट में।
सबकी अलग अलग होती है। और कहा जाता है कि जो सेंटर पे तो मैक्सिमा ही बनता है, तो उसे क्या कहेंगे, सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा यानी ब्राइट, इसकी मैक्सिमम होती है। क्या विड्थ मैक्सिमम होती है, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और बाकी सबकी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये फर्क है डबल स्लिट और सिंगल स्लिट में। 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखो वीडियो को, और ध्यान से आपको भी देखना जो बच्चे बैठे हुए हैं। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, डबल स्लिट और सिंगल स्लिट में ये भी एक फर्क है। डबल स्लिट में जितने भी फ्रिंजेस बनते हैं सबकी विड्थ एक जैसी होती है, जिसका फॉर्मूला था लैम्डा डी बाई डी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से सुनो। लेकिन अच्छा, उसकी इंटेंसिटी भी सबकी एक जैसी होती थी, बट सिंगल स्लिट में ऐसा नहीं है। सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, डिफ्रैक्शन से फ्रिंजेस बनते हैं। यहां क्या पॉइंट है, यहां जो सेंटर पे जो बनता है मैक्सिमम, सेंटर पे जो ब्राइट बनता है, उसकी इंटेंसिटी और उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है, और बाकी सबकी कम होती है। ये बाकी के लिए फॉर्मूला भी नहीं बना, यहां पे सिर्फ अगर मैं विड्थ बताऊंगा तो सिर्फ सेंटर वाले का ही बताऊंगा। बट यहां ये अगर विड्थ बोल दिया तो सेंटर क्या, सेंटर के ऊपर नीचे जितने बने सबका सेम। और याद रखना यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको बता दूं मैं, ये स्क्रीन है आपका, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बनेगा, इसके नीचे भी क्या बनेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बनेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत पेपर में आता है, सुनना, ध्यान से सुनना। सेंट्रल मैक्सिमा, वही सेंट्रल मैक्सिमा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, हर मैक्सिमा मिना का आगे सेकेंडरी जरूर लगाते हैं लोग। सेकेंडरी से परेशान नहीं होना, मैं बार बार बोल चुका हूं, सेकेंडरी बस ऐसे ही बोल दिया जाता है, मेन तो मैक्सिमा मिनिमा से मतलब रखना है। सेंटर पे क्या बनता है, मैक्सिमा, ऑब्वियसली। तो एक बात सोचने वाली बात है कि सेंट्रल मैक्सिमा होगा क्या। सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल जो ब्राइट होगा वो होगा क्या, ये होगा गैप, गैप होगा, या गैप को लोग स्प्रेड, SPRAD ये भी बोलते हैं एग्जाम में, एकदम सेम यही लैंग्वेज आता है एग्जाम में, गैप और स्प्रेड। ये जो है सेंट्रल पे जो बना है मैक्सिमा, इसको मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस है दो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच का, एक ऊपर वाला डार्क और एक नीचे वाला डार्क। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज द गैप और स्प्रेड बिटवीन टू फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब ऊपर वाला भी और नीचे वाला। तो ये जो अगर आपसे गैप बोले, स्प्रेड बोले, तो अब जो अगर मैं बोलूं, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है, ये क्या पढ़ा था, विड्थ, विड्थ। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई निकालनी है कि कितना चौड़ा बना है ये, और यहां पे सबसे ज्यादा विड्थ किसी की होगी, किसकी, उसके बाद की विड्थ धीरे धीरे कम होने लगती है, डबल स्लिट थोड़ी जो सबकी सेम होगी। तो कह सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कैसे निकालें, ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ वही होगी जो ऊपर वाला पहला फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। अब बोलने में कितना टाइम लग रहा है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, अरे भैया फर्स्ट डार्क, और जब नीचे वाला सेम ऐसा ही होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, दोनों फर्स्ट डार्क के बीच का गैप, गैप भी बोलते हैं, स्प्रेड भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो दोनों फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, ऊपर और नीचे वाला जो पहला पहला डार्क है, उनके बीच का गैप भी बोल सकते हैं। तो अगर ये बोल दिया, ये नहीं बोलता है पेपर में, कभी नहीं बोला है पेपर में आज तक, मैं आपको कैसे बताऊं कि भैया सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई बताओ, बोलता ही नहीं है ऐसे, बोलता है कि ऐसे लैंग्वेज देता है, हमेशा पेपर में ऐसा लैंग्वेज देगा कि गैप बताओ या स्प्रेड बताओ, इसके बीच दो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच, समझ जाना। अच्छा, वो तो सेंट्रल विड्थ की चौड़ाई बता रहा है। तो याद रखना, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ यहां भी बीटा से फॉर्मूला है 2 लैम्डा डी बाई ए, वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्लिट में फॉर्मूला चलता था लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज के विड्थ का, यहां फॉर्मूला चलता है 2 लैम्डा डी बाई ए। वहां ये फ्रिंजेस विड्थ सबकी होती थी, सबकी, जितने स्क्रीन के ऊपर बनते थे। यहां ये किसकी होती है, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा की, क्योंकि और सबकी विड्थ हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, हम सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा का ही जानते हैं। तो पेपर में अगर आ गया सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बताओ, यानी सेंटर पे जो ब्राइट बना उसकी विड्थ बताओ, तो सीधे ये फॉर्मूला पटक देना।
लेकिन पंगा ये है कि ये बोलता ही नहीं ऐसे सवाल, कभी बोला ही नहीं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बताइए। पता कैसे बोलता है? गैप बताइए, स्प्रेड बताइए, इसके बीच दो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, दो फर्स्ट डार्क, यानी पूरा डेफिनेशन बना देगा उसका। समझ जाना, अरे सर इतना घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हो आप ऐसे पूछ दो ना कि सेंटर पे जो ब्राइट बना उसकी आप चौड़ाई पूछ रहे हो, बस खत्म, 2 लैम्डा डी बाई ए। अब हर चीज की आपको मैंने पढ़ाया था, एक लीनियर विड्थ होती है और एक होती है एंगुलर विड्थ हर फ्रिंजेस की। तो एंगुलर विड्थ निकालते हैं, बीटा को कैपिटल डी से डिवाइड कर, तो यहां पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे कैपिटल डी से तो बन जाएगा 2 लैम्डा बाई ए। तो ये हो गई, ये भी विड्थ है, ये भी विड्थ है। फर्क ये लीनियर विड्थ है जो मिलीमीटर मीटर सेंटीमीटर में मेजर होता है, और ये एंगुलर विड्थ है। वहां एंगुलर विड्थ मुझे याद है, वहां एंगुलर विड्थ होता था लैम्डा बाई डी। तो वहां देखो मैं कितना मिला के पढ़ा रहा हूं मैच कराकर। डबल स्लिट में सारे फ्रिंजेस की विड्थ एक जैसी होती थी, फॉर्मूला होता था लैम्डा डी बाई डी। यहां फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा डी बाई ए। यहां सारे फ्रिंजेस की विड्थ एक जैसी, सबसे ज्यादा सेंटर वाले की होती है, हम सिर्फ उसका ही फॉर्मूला याद रखते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम। और कभी भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कभी भी सेंट्रल विड्थ का, सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ बताओ, ये लैंग्वेज नहीं देता है पेपर में। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बोलेगा डिस्टेंस बताओ दो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच का। आप समझ जाओगे अच्छा ऊपर वाला पहला डार्क और नीचे वाला पहला डार्क पूछ रहा है, तो बीच में तो सेंट्रल मैक्सिमा ही है, ये पूछ रहा है। और एंगुलर विड्थ पूछेगा तो सीधे 2 लैम्डा बाई ए। अब आप देखो, एक बात को ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना बेटा, इधर का तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ये तो मैंने डबल स्लिट वाले डाटा कुछ लिखे थे यहां पर। अब मुझे बच्चे एक बात का जवाब देना आप, अब यहां पे पॉइंट है कि यहां पर अगर मैं बात करूं लीनियर विड्थ की, लीनियर विड्थ की, लीनियर विड्थ अगर ध्यान, लीनियर विड्थ का देखो दोनों विड्थ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे डबल स्लिट हो चाहे सिंगल स्लिट हो, एक लीनियर विड्थ होता है, एक एंगुलर विड्थ होता है। अगर मैं बात करूं लीनियर विड्थ की, तो लीनियर विड्थ देखो ध्यान से, लैम्डा के डायरेक्टली, लीनियर विड्थ को आप ध्यान से देखो बच्चे, आप ध्यान से देखोगे लीनियर विड्थ को, लैम्डा के डायरेक्टली, वेवलेंथ के डायरेक्टली, स्क्रीन के डिस्टेंस के डायरेक्टली, और स्लिट का जो साइज है विड्थ है उसके इनवर्स में। तो पेपर में अगर आ गया तो डबल स्लिट में भी यही होता था, बस वहां स्मॉल डी था, यहाँ स्मॉल है। वहां डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट चलता है, यहाँ सिंगल स्लिट है तो विड्थ चलता है, स्लिट का विड्थ चलता है। एंगुलर विड्थ की बात करते हैं, अगर हम बात करें एंगुलर विड्थ की, अगर हम बात करें बेटा एंगुलर विड्थ की, तो एंगुलर विड्थ साफ दिख रहा है, वेवलेंथ के डायरेक्टली है और स्लिट के साइज के इनवर्सली है। एंगुलर विड्थ का कैपिटल डी से कोई लेना देना नहीं है, स्क्रीन की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, स्क्रीन कितनी दूरी पे है कोई मतलब नहीं। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, डाटा दे देगा अब आपको, डाटा ले, जैसे मान लो वेवलेंथ दे दिया, बच्चे बात प्लीज ध्यान से सुनिए आप लोग, 6000 एंगस्ट्रॉम, सब लोग ध्यान से सुनिए, अब वीडियो को ध्यान से देखिए। वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, आपको कुछ भी दो, आपको लेना है मीटर में, इसको पहले हम मीटर में बदल देते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर, और सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। फिर उसने क्या दिया, स्क्रीन की पोजीशन, स्क्रीन कितनी दूरी पे है, ये दे दिया 1.5 मीटर। फिर उसने दे दिया स्लिट, जो सिंगल स्लिट बना है उसकी विड्थ, सिंगल स्लिट की चौड़ाई, वो दे दिया 2 mm। तो 2 mm है, तो mm का मतलब सभी जानते हैं, mm का मतलब हो गया आप 10 द पावर -3 करना पड़ेगा मीटर के लिए, इसका मतलब 0.002 मीटर। सबको डाटा दे रखा है, सिंगल स्लिट का सवाल है तभी तो स्मॉल ए दिया है, उसने बोला डिफ्रैक्शन पे बेस्ड सवाल। अब उसने क्या बोला, उसने बोला सुनो लैंग्वेज सुनना, फाइंड द वंस अगेन फाइंड द स्प्रेड, फाइंड द स्प्रेड बिटवीन 2 फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। पूरा घुमा दिया, बच्चे परेशान हो गए, ये तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, फाइंड स्प्रेड मतलब वही गैप, स्प्रेड बिटवीन 2 फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट सेकेंडरी, पहला डार्क ऊपर वाला, पहला डार्क नीचे वाला। अरे भैया सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई पूछ रहे हो आप, ये पूछ रहे हो, बीटा पूछ रहे हो, 2 लैम्डा डी बाई ए। अगेन ऑल्सो फाइंड एंगुलर स्प्रेड,
एंगुलर स्प्रेड, एंगुलर विड्थ ये भी पूछ रहे हैं, तो बोलोगे सर 2 लैम्डा बाई ए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे पेपर, लेकिन फॉर्मूला ही बेस्ड होंगे, बट लैंग्वेज में बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोलेगा, कभी नहीं आज तक बोला उसने सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बताइए, बोलता ही नहीं। बोलता है ऊपर वाला सेकेंडरी मिनिमा, नीचे वाला फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, इसके बीच का। और मैं आपको बता दूं एक बात, मिनिमा को बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, डार्क लाइन, डार्क लाइन भी बोल देते हैं फ्रिंजेस की जगह पे। मैक्सिमा को ब्राइट लाइन, समझना आना, सब कुछ वही है। ब्राइट का मतलब ये लाइन बोले या फाइन बोले, उससे मतलब नहीं है। मैक्सिमा का मतलब ब्राइट, मिनिमा का मतलब डार्क, बस, और कुछ मतलब नहीं, लाइन बोल दे या कुछ बोल दे। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आपने देख लिया, सिंपल सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब यहां पर जैसे एक छोटा सा, बस 2-4 मिनट की और वीडियो है, पूरा चैप्टर ही एंड हो रहा है। एक एग्जांपल है, सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस लाइट की वेवलेंथ से वो 20 nm है, 20 nm, 20 नैनोमीटर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं बार बार बताता हूं, पहले nm को, नैनो को पूरे मीटर में ला दो, 10⁻⁻⁹ मीटर। वैल्यू आ गई लैम्डा की 2 × 10⁻⁻8 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है सुनना, फिर उसने कहा कि जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इस लाइट की वेवलेंथ के साथ, और जो स्लिट की विड्थ है वो 5 mm। सिंगल स्लिट है तो उसकी विड्थ देगा, सिंगल स्लिट वाला सवाल है, डिफ्रैक्शन वाला सवाल है, स्लिट की विड्थ दे देगा, ए दे दिया 5 mm। mm को वंस अगेन डिवाइडेड बाय 1000, 0.005, ये मीटर में आ गया। फिर वो क्या कहेगा कि आप एक बात बताओ, आप गैप बताओ, स्क्रीन की डिस्टेंस भी दे रखा है 2 मीटर, आप गैप बताओ, क्या गैप बनेगा बिटवीन, आस्किंग क्या भैया गैप बताइए, क्या गैप बनेगा बिटवीन 4th सेकेंडरी मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सेकेंडरी मैक्सिमा बोल दे या सेकेंडरी मिनिमा बोल दे, आप परेशान होना ही नहीं है आपको। आप मिनिमा बोला ना, सेकेंडरी को गोली मारो, खत्म करो, सेकेंडरी वेकेंडरी खत्म करो, गोली मत मार देना, मजाक कर रहा हूं, कि गन वन लेके बैठ जाओ अगली बार। ये मैक्सिमा मतलब क्या, ब्राइट, इधर ध्यान दो, मेरे कहने का मतलब है वो 4th डार्क और 2nd ब्राइट के बीच का गैप पूछ। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद है, ब्राइट कहां कहां बनेगा, एक्स बी पोजिशन ऑफ ब्राइट, इसका फॉर्मूला मैंने दिया था सिंगल स्लिट में, 2n+1 लैम्डा डी बाई 2a। फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा था ना, मैंने जो वहां पोजीशन निकालने का डार्क था वो यहां ब्राइट का है, और डार्क के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था n लैम्डा डी बाई ए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे 4th डार्क की पोजीशन बतानी है, 4th डार्क, 4 और D4 डार्क, 4D 4th डार्क। तो 4th डार्क है तो डार्क में क्या होता है, यही वाला पता है, 4 तो 4 ही रखाएगा यहां, 4 लैम्डा डी बाई ए। फिर सेकेंड ब्राइट, तो ब्राइट का ऊपर चले जाए, N2 ही रखाएगा, सेकेंड ब्राइट 2 सेकेंड D4 ब्राइट, इन रखेंगे 2 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 लैम्डा डी बाई ए। 5/2 को लिख सकते हैं 2.5 लैम्डा डी बाई ए। पोजीशन आ गया 4th डार्क का और 2nd ब्राइट का, बस फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए हमें। अब इनके बीच का गैप पूछा है, गैप हमेशा कैसे निकलता है बच्चों, पोजीशन को माइनस करके। तो अब गैप निकालना है, इनके बीच का गैप, 4th ब्राइट 4th डार्क माइनस 2nd ब्राइट की पोजीशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सब जो पोजीशन लिया जाता है वो स्क्रीन के सेंटर से लिया जाता है, स्क्रीन के सेंटर से, तो इनकी पोजीशन को माइनस कर दे दोनों का, तो इनके बीच का गैप आ जाएगा। एक बहुत सिंपल है, 4 लैम्डा डी बाई ए माइनस 2.5 लैम्डा डी बाई ए, तो सेम है, नंबर माइनस हो जाएंगे, 1.5 लैम्डा डी बाई ए
माइनस कर दे दोनों को। अब लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल डी पता है, स्लिट की विड्थ पता है, एकदम सिंपल, 1 मिनट में आंसर आ, जस्ट सिंपल। अब यहां पर सिंपल सा सवाल था, जस्ट पोजीशन पूछा था, उनके बीच का पोजीशन निकालकर गैप निकाल सकते। हो सकता है ऐसा भी सवाल आ जाए कि गैप दे दे, जैसा मैंने सेकंड डबल स्लिट में कराया था, गैप दे दे, इसमें से लैम्डा पूछ दे। पर मेथड तो यही रहेगा, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। इस टॉपिक इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, जरा अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, तो 4 कॉन्सेप्ट हम करवाएंगे आपको फटाफट, 9 क्वेश्चंस करा दिए, कॉन्सेप्ट कराते हैं बस लास्ट, और ये वीडियो एंड कर देंगे बस। कॉन्सेप्ट जरा सुनिएगा। हमने आपको पढ़ाया था कि शायद आपको याद है या नहीं याद है कि जब मैं आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टीचिंग यू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां मैंने पढ़ाया था कि स्लिट की जो फ्रिंजेस बनते हैं स्क्रीन के ऊपर, दोनों में तो फ्रिंजेस ही बनते हैं, वहां जो फ्रिंजेस बनते थे उसकी इंटेंसिटी स्लिट के विड्थ, W4 विड्थ के डायरेक्टली होती थी। डबल स्लिट में 2 स्लिट होते थे, अगर हम दोनों स्लिट के विड्थ को जितना बढ़ा दें, 4 गुना कर दें, तो इंटेंसिटी भी फ्रिंजेस की 4 टाइम्स हो जाती थी। ये डबल स्लिट की बात थी। लेकिन अगर हम बात करें आज के क्लास की, मैं मिला के पढ़ा रहा हूं, रिवीजन भी हो जा रहा है आप लोगों का। अगर हम बात करें सिंगल स्लिट की, सिंगल स्लिट में क्या होता है बेटा कि जो इंटेंसिटी है वो विड्थ W4 के स्क्वायर के डायरेक्टली होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सिंगल स्लिट में पहली बात तो एक ही स्लिट होता है, डिफ्रैक्शन से बनते हैं फ्रिंजेस। अगर आप यहां विड्थ को डबल कर दोगे, डबल, तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। यहां डबल करेंगे तो इंटेंसिटी डबल ही होगी। यहां 3 टाइम्स बढ़ाएंगे विड्थ को, दोनों स्लिट की विड्थ को, तो यहां 3 टाइम्स, बट यहां सिंगल स्लिट में 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 9 टाइम्स। इसके बाद कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना कि यहां सिंगल स्लिट में क्या क्या फर्क है डबल स्लिट में। आप पेपर में आया कि 4 डिफरेंस बताओ, 4 डिफरेंस बताओ डबल स्लिट फ्रिंजेस में। जो डबल स्लिट फ्रिंजेस यानी इंटरफेरेंस पैटर्न में, सिंगल स्लिट फ्रिंजेस यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न में, 4 डिफरेंस बताओ। पहला डिफरेंस तुरंत बताना कि डबल स्लिट में सर जितने फ्रिंजेस बनते हैं सबकी विड्थ और इंटेंसिटी सेम होती है। यहां सर सबकी सेम नहीं होती, यहां सेंटर वाले की सबसे ज्यादा और धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा डिफरेंस सर ध्यान से सुनो आप लोग, दूसरा डिफरेंस ये है कि वहां डबल स्लिट में स्लिट की विड्थ बढ़ाएंगे, जिस अमाउंट में फ्रिंजेस की इंटेंसिटी भी उसी अमाउंट में बढ़ेगा। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां हम स्लिट की विड्थ जितना भी बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तीसरा डिफरेंस ये भी सुन लो सर, तीसरा डिफरेंस ये है कि वहां एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, वहां सब की जितना ब्राइट उतना ही डार्क, यहां भी वही होता है जितना ब्राइट उतना डार्क, लेकिन वहां 10 की ब्राइट की इंटेंसिटी एक जैसी और वहां 10 डार्क बने हैं तो वहां एक जैसी, बट यहां 10 की ब्राइट की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं। तो इसका मतलब यहां एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है, एनर्जी नॉट कंजर्व, यहां एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता। किसमें? डिफ्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में, लेकिन वहां एनर्जी टोटल कंजर्वेशन फॉलो होता है। ये सब मेन डिफरेंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं डबल स्लिट पैटर्न में, जहां पे इंटरफेरेंस होता है, और ये सिंगल स्लिट जहां डिफ्रैक्शन होता है। एक डिफरेंस और बताओगे सर? 4 डिफरेंस आपने कहा था, अभी तो आपने 3 ही बताया है, चीटिंग नहीं करना, पूरा 4 तो 4 बताना है। अब पेपर में आया कि एक और डिफरेंस बताओ, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं पार्ट डिफरेंस के साथ ग्राफ का बता देता हूं। ग्राफ में अगर देखोगे तो ये इंटेंसिटी एक लेवल में नहीं है, इंटेंसिटी सेंटर पे, जैसे मान लो यहां पे क्या है मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम है, यहां पर भी मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है। मान लो आपसे कहा गया कि बताओ ग्राफ बताओ किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ बताओ, फ्रिंजेस की और पार्ट डिफरेंस के साथ। तो इंटेंसिटी यहां पर क्या है, सेंटर पे जो बनेगा जहां पार्ट डिफरेंस 0 होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, और उसके बाद जहां जहां पार्ट डिफरेंस जहां जहां मैक्सिमम है वो मैक्सिमम, अब का जो मैक्सिमम लेवल होगा पहले के मैक्सिमम लेवल से कम होता जाए। अब मैक्सिमम के लिए क्या पार्ट डिफरेंस था, मैंने बताया था उल्टा था, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये मैक्सिमम के लिए यहां होता है। मिनिमम के लिए यहां क्या होता है,
n लैम्डा, उल्टा था उसका। चलो मैक्सिमम के लिए देखते हैं, n1 रखते हैं, 0 से तो चलता नहीं है, जैसे n1 रखेंगे तो 2 + 1 3 लैम्डा बाई 2, तो 0 के बाद अगला हो गया 3 लैम्डा बाई 2, इधर आ जाएंगे -3 लैम्डा बाई 2। चलो मिनिमम के लिए देखते हैं, n रखेंगे 1 लैम्डा, इधर आ जाएगा -, लैम्डा से शो कर सकते हैं इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस का ग्राफ। लेकिन आपको डबल स्लिट में आई थिंक तो याद होगा, नहीं याद है मुझे नहीं पता, डबल स्लिट में क्या था, आपको याद है या नहीं याद है बेटा? डबल स्लिट में सारे मैक्सिमम लेवल एक होते थे, बट यहाँ सेंटर पे जो मैक्सिमम लेवल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यहां पर उसके बाद मैक्सिमम लेवल कम होता जाएगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ ग्राफ ऑल्सो। 4 डिफरेंस आपके सामने जो कमिटमेंट किया था बता दिया। द लास्ट टॉपिक ऑफ जस्ट 2 मिनट्स एंड द क्लास इज ओवर। वीडियो फिनिश कर देंगे। एक लास्ट टॉपिक है, अच्छे से सुनना ध्यान से सब लोग, और वीडियो को एक बार 2 बार देखना, क्योंकि आज डिफ्रैक्शन पूरा टॉपिक मैंने फिनिश किया है। इसमें क्या है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा है। एक स्क्रीन है, बिना स्क्रीन के तो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता, सुनने वाली बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस स्क्रीन पे एक बंदा दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहा है, डबल स्लिट भी कर रहा है, इज परफॉर्मिंग डबल स्लिट, और दूसरा बंदा है, दो बंदे हैं, और एक बंदा कर रहा है सिंगल स्लिट। The two men are performing experiment on a common screen. The first one is doing double slit, or next one is doing single slit. Very important topics. अब यहां पर एक बड़ा सा बन गया सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा। जब मैं बोल रहा हूं सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा, इसका मतलब सेंटर पे ब्राइट बना और वो डिफ्रैक्शन वाला बना। क्वेश्चन ये है कि मान लो इफ n fringes of interference pattern of, लास्ट क्वेश्चन है, फिनिश कर रहा हूं मैं, इफ n fringes of interference pattern exist in the region of central diffraction pattern, central diffraction pattern। क्वेश्चन ये है कि एक कॉमन स्क्रीन पे 2 बंदे, एक बंदा डबल स्लिट कर रहा है, एक बंदा सिंगल स्लिट कर रहा है, दोनों एक्सपेरिमेंट अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, एक ही सोर्स से कर रहे हैं, सोर्स भी एक ही है, मतलब दोनों के लिए लाइट की वेवलेंथ भी सेम है, बोथ आर डूइंग बाय द सेम सोर्स, दोनों एक ही सोर्स से कर रहे हैं, पर एक सिंगल स्लिट परफॉर्म कर रहा है, एक डबल स्लिट कर रहा है, एक 2 स्लिट को लेकर बैठा है, एक सिंगल स्लिट को लेकर बैठा है। तो कहना यह है कि सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि ये डिफ्रैक्शन वाला जो पैटर्न बना, ये इतना ज्यादा चौड़ा है, काफी ज्यादा चौड़ा बनता है, ये ध्यान रखना। डबल स्लिट सिंगल स्लिट वाले जो सेंटर पे मैक्सिमा बनता है वो काफी बड़ा। तो ये आया कि जो सेंटर पे जो मैक्सिमा बना है वो इतना ज्यादा विड्थ है, इतना ज्यादा चौड़ा है कि उसके अंदर डबल स्लिट के, जो बंदा डबल स्लिट कर रहा है उसके कई सारे फ्रिंजेस आ जा रहे हैं। सिंगल स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमा इतना ज्यादा विड्थ वाला है कि इसमें जो दूसरा बंदा डबल स्लिट कर रहा है उसके छोटे छोटे बहुत सारे फ्रिंजेस इसके अंदर आ जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि क्या रिलेशन बनेगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात है, यहां पे यही कहना चाह रहा हूं मैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन पैटर्न का मतलब वही सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी इक्वल टू, कितने फ्रिंजेस बने हैं डबल स्लिट वाले, n, तो n टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ डबल स्लिट फ्रिंजेस, डबल स्लिट फ्रिंजेस। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंटर पे जो ब्राइट बनता है, सेंटर मैक्सिमा बनता है, उसका फॉर्मूला 2 मिनट पहले पढ़ाया है, 2 लैम्डा डी बाई ए, n टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ डबल स्लिट जो पहले पढ़ा चुका हूं मैं, लैम्डा डी बाई डी। क्योंकि सोर्स सेम है, लैम्डा सेम है, तो ये भी कैंसिल और कैपिटल डी भी कैंसिल, तो 2 बाई ए इज इक्वल टू
n/d। अब पेपर में क्या देगा, जो बंदा डबल स्लिट कर रहा था उसकी दोनों स्लिट के बीच की दूरी 2 mm गिवन है। जो बंदा डबल स्लिट कर रहा था उनके स्लिट के बीच का गैप इतना था। जो बंदा सिंगल स्लिट कर रहा था उसके बीच का गैप वो भी दे देगा, यानी कि कैपिटल ए जिसे कहते हैं वो भी, उसकी भी वैल्यू दे दिया। ए दे दिया आपका स्मॉल 2 mm और ये दे दिया 4 mm। तो मुझे निकालना क्या था कि आखिर डबल स्लिट के कितने फ्रिंजेस इसके अंदर सेट हो गए। तो यहां पे n निकालना है, इट्स वेरी सिंपल, 2/a 4 = n/2। 4/4 कट गया, n = 1। इससे ये पता चला कितने नहीं, एक ही फ्रिंजेस सेट हुए हैं इस डाटा के हिसाब। और कोई डाटा होता तो कोई और नंबर आ सकता था, बट मेथड यही अप्लाई है। आप अक्सर देखते होंगे कि कोई भी छोटे ऑब्जेक्ट का, टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, कोई भी टाइनी ऑब्जेक्ट का कभी भी शैडो बनता है तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि पूरा ब्लैक बनता है, पूरा ब्लैक। अभी परछाई बनती है तो पूरी ब्लैक बनती है, पूरी ब्लैक, ध्यान से सुनना, पूरी ब्लैक, ये देखो पूरी। लेकिन सेंटर पे एक छोटा सा व्हाइट डॉट दिखाई देता है। जब ध्यान से देखोगे, कहा जाता है कोई भी टाइनी ऑब्जेक्ट, टाइनी का मतलब वेरी स्मॉल, कभी भी टाइनी ऑब्जेक्ट का जब आप शेडो देखोगे तो कंप्लीट ब्लैक होता है, कंप्लीट ब्लैक। बट सेंटर पे एक व्हाइट डॉट ध्यान से देखने पे मिलता है। वो बेसिकली व्हाइट डॉट क्या है, क्योंकि शेडो है तो शेडो का मतलब डिफ्रैक्शन से बना है, और डिफ्रैक्शन में आपको पता है कि सेंटर पे ब्राइट ही बनता है, और वो ब्राइट की चौड़ाई अच्छी खासी होती है, बहुत ज्यादा होती है औरों से। इस कारण और सब तो ब्लैक है, लेकिन सेंटर पे इसलिए वो विजिबल है व्हाइट डॉट, क्योंकि वो सेंट्रल मैक्सिमा है और उसकी विड्थ काफी है, इसलिए हमें दिखाई दे देता है। बेटा आज पूरे टॉपिक में ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था। आज पूरी क्लास में मैंने डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस सारे टॉपिक करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। वीडियो लंबी बन जाती है तो उसे पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि कभी भी कोई वीडियो बनाते हैं या हम पढ़ाते हैं तो पूरी कोशिश रहती है कि वो टॉपिक को अगले वीडियो के लिए नहीं छोड़ा जाए, वरना रिदम ब्रेक हो जाता है। आज मैंने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पूरा करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप वीडियो को 1 या 2 बार, जितनी बार देखना है देखो, और आगे भी शेयर करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।